जय भीम। मैं ऋतिक रोशन बहुजन नेशनल टीवी चैनल से। अभी हमारे साथ जमानिया विधानसभा से परवेज खां जो यहाँ के बसपा से विधायक से चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे साथ हैं और इनसे हम एक दो बातें करेंगे। सर, हम पूछना चाहते हैं कि अभी जमानिया विधानसभा में बसपा की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत मजबूत है। सबसे ज़्यादा मजबूत अगर स्थिति किसी के पास है इस विधानसभा में तो बहुजन समाज पार्टी के पास है जी। अभी कुछ हम लोगों ने सुना कि आप तो मुस्लिम समाज से हैं, तो सपा के लोगों ने ऐसा बात किया कि इस बार जमानिया विधानसभा से मुस्लिम समाज जो है सपा के साथ जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? मुस्लिम समाज खूब अच्छी तरह से पहचान रहा है सपा को। कौन सी सपा की तरफ जा रहा है? जिसने जियाउल हक के हत्याकांड के मेन अभियुक्त गुलशन यादव को टिकट दे दिया है, उस सपा के पास? या उस सपा के पास जाएगा जो मुजफ्फरनगर के दंगे में और शामली के दंगे में मुसलमान मारे जा रहे थे और सपा के मुखिया बाप बेटे बैठ के नाच देख रहे थे? उस सपा के पास जाएगा? सबसे ज़्यादा अगर दंगों में मारे गए मुसलमान तो सपा की सरकार में मारे गए। सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों का नुकसान हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। आप उनके पूरे आंकड़े उठे। जावेद उस्मानी को डीजीपी बनाना था, जावेद अहमद को, तो उसमें भी उन्होंने मना कर दिया। उनके पिता ने कहा, अखिलेश यादव जी के पिताजी ने कहा, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। आप कौन सी सपा की बात कर रहे हैं? अब ये सपा, यही भाजपा है जो आज सपा है। आप देख लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ चले गए, जिन्होंने कहा था कि मुसलमान तलाक इसलिए देता है कि अपनी काम वासना को शांत कर पाए। वो कहाँ है? समाजवादी पार्टी में। राणा ने क्या कहा था कि मुसलमान महिलाओं को कब्रों से निकाल के उनका बलात्कार करो, वो कहाँ है? समाजवादी पार्टी में। कौन सी सपा की आप बात करें? कहीं मुसलमान सपा के साथ नहीं जाने वाला है। और यहाँ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर फर्जी FIR मुकदमे कराए हैं तो मुसलमानों के ऊपर कराए हैं। तो सपा में कहीं नहीं जाने वाले हैं। हमारे साथ सर्वजन की पार्टी है ये, और हमारे साथ सर्वजन है। हर समाज के लोग हैं जो चल रहे हैं और मिल रहे हैं लोगों से। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परवेज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, परवेज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे तो बहन जी जो है कि इस समय सर्वजन की बात करती हैं, सर्वजन को लेकर के साथ में चलने की बात कर रही हैं, तो क्या इस बार फॉरवर्ड वोट भी बहुजन समाज पार्टी को चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। सबसे ज़्यादा तो आप ब्राह्मण समाज के लोगों को देखिए। ब्राह्मण समाज के साथ जितना जुल्म बीजेपी के सरकार में हुआ है, वो कहाँ जाएंगे लोग? समाजवादी पार्टी चाहे भाजपा, दोनों एक विशेष वर्ग की पार्टी रह गई है, चंद मुट्ठी भर लोगों की पार्टी रह गई है। कुछ खास कर कुछ जातियाँ नहीं बल्कि कुछ परिवार जो है वही मजा मार रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी में ऐसा नहीं है। हर समाज, हर जात, हर बिरादरी का मान सम्मान अगर सुरक्षित है तो बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी में मंदिर और मस्जिद की बात नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी में शमशान और कब्रस्तान की बात नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी में इंसान की बात होती है, उसके विकास की बात होती है। इसलिए हर समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा, वो फॉरवर्ड हों, दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, वो सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं पूरी मजबूती के साथ। अभी कुछ रोज़ पहले हमें ये जानकारी मिली कि आपके ऊपर कुछ हमला या फिर किसी प्रकार की ऐसा मतलब कुछ सुनने को मिला, किसी प्रकार का हमला किया गया था क्या? अब हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। हो सकता है पीछे कोई बच्चा उच्चा रहा होगा, मगर हमें इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। हमने भी सुना है लोगों से कि किसी ने गाड़ी पे पत्थर मारे, तो होगा कोई बच्चा, क्योंकि देखिए चुनाव में ये बहुत छोटी बातें हैं और चुनाव है, ये चलता रहता है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पलट के देखें कि किसी ने पत्थर मार दिया। अब हमको आगे अपने लोगों से मिलना है और जनसंपर्क हमारा जारी है, हम लोगों से मिलते रहते हैं। विपक्षी दलों की तरफ से ऐसा हवा बनाया जा रहा है कि बहन जी जो हैं अगर सत्ता में नहीं आते हैं या फिर उनका जो भी कुछ सीट निकलता है, तो अगर बीजेपी सरकार बहुमत की सरकार बनाने में अगर पीछे रह जाती है तो यहाँ पे बहन जी जो है कि भाजपा को समर्थन करेंगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शायद ये लोगों को पता नहीं है कि मुलायम सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी के सपोर्ट पे बने थे। ये आप पता कर लीजिएगा। बीजेपी के जितने लोग थे, कल्याण सिंह जैसे आदमी स्वर्गीय, उनको भी अगर किसी ने मदद किया था तो मुलायम सिंह यादव ने किया था। बहन जी ही एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 1 वोट से गिरा दिया। तो बीजेपी का साथ अभी बहन जी ने 2 दिन पहले दिया है कि राजनीति से संन्यास ले लूंगी मगर बीजेपी का साथ नहीं दूंगी। तो ये र्यूमर है, अफवाह है। चुनाव में तो आते रहेंगे, लोग कहते रहेंगे। मोहन भागवत मुलायम सिंह के घर जाते हैं मिलने के लिए, बहन जी के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? योगी जी जन्मदिन का
बधाई देने मुलायम सिंह जी के परिवार में जाते हैं, बहन जी के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? ये अफवाह सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद मीडिया के लोग और उनके लोग हैं जो ये उड़ा रहे हैं। मोहन भागवत का पूरा आशीर्वाद अगर किसी के साथ है तो मुलायम सिंह जी के परिवार के साथ है। और मुलायम सिंह जी ने कहा था लोकसभा के चुनाव में 19 में जब सरकार का अंतिम दिन था, तो उन्होंने कहा था कि मेरी दिली इच्छा है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो आप सीधा सीधा कनेक्शन देख लीजिए, सीधा सीधा कनेक्शन समाजवादी और भाजपा का है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सपा बढ़ेगी तो भाजपा बढ़ेगी, भाजपा बढ़ेगी तो सपा बढ़ेगी। बहुजन समाज पार्टी धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है। मैंने पहले भी कहा कि हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करते हैं। हर आदमी एक बराबर है। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात है, डायरेक्ट की बात है। हम सब लोग और सारी राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी एक दल पार्टी की बात नहीं कर रहा। अब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता या नेता इतने कमज़ोर नहीं हैं। हमारे यहाँ चुनाव 7 मार्च को है, 10 को गिनती है। 8, 9 और 10 हम लोग वहाँ खड़े रहेंगे, ईवीएम की हिफाजत करेंगे। अभी लोकसभा के चुनाव में हमारे यहाँ सांसद हैं अफजाल अंसारी जी, हम लोगों ने रात भर यहाँ सुरक्षा किया, वहाँ गए और पूरी रात खड़े रहे। और माननीय सांसद जी भी हमारे खड़े रहे। तो हम लोग ईवीएम की रक्षा करना जानते हैं और पूरी मजबूती के साथ अपनी ईवीएम, अपने वोट की रक्षा करेंगे। जी धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने जमानिया विधानसभा के लोगों को जो संदेश या मैसेज देना चाहते हैं आप दीजिए। देखिए, जमानिया विधानसभा के लोगों को यही संदेश है मेरा और अपील है कि आप जात बिरादरी से ऊपर उठ के विकास के बारे में सोचिए, इस इलाके की तरक्की के बारे में। यहाँ कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, बिजली की आप देख रहे हैं नंगी तारें ऐसे ही दौड़ रही हैं, घरों की छतों पे जो है ऐसी नंगे तारें दौड़ रही हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देख के और नए लोगों को चुनिए, जिनको मौका दिया गया है। जो आजमाए हुए लोग हैं उनको आजमाना नहीं चाहिए। आप नए लोगों को लाइए जो जमानिया को बेहतर और विकसित बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।